तो आज की डेट में एक न्यू एज मोबिलिटी स्टॉक के अंदर काफी इन्वेस्टर ट्रैप है एंड यहाँ पर स्टॉक का भाव बहुत बुरी तरीके से टूटा है। नाम है ओला इलेक्ट्रिक एंड आज की डेट में Q3 के नंबर्स बहुत खराब आए एंड यहाँ पर स्टॉक है आईपीओ प्राइस से भी नीचे चल रहा है। 70.10 का प्राइस चल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प की कंपैरिजन 3 महीने की रिटर्न की बात करेंगे तो 3.60% का नेगेटिव रिटर्न है। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प काफी ज्यादा टूटा है इन 3 महीनों में। ओला इलेक्ट्रिक की कंपैरिजन 10.21% का नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन ये आधी अधूरी बात है। आप देखेंगे हायर प्राइस तो 158 के अराउंड इसका रिसेंटली हाई था, ऑलमोस्ट अगस्त के आसपास लिस्टिंग के बाद हमने देखा एंड आज की डेट में कुछ ये हाल है। ये स्टॉक के 69.97 पर ट्रेड कर रहा है एंड वाकई में नंबर काफी खराब आए। आप देखें क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर तो सेल्स यहाँ पर काफी डाउन गई है। 1214 करोड़ के अगेंस्ट 1045 करोड़ रुपए का निकल कर आया है एंड इवन अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो आपको यहाँ पर सेल्स और भी डाउन देखने को मिलेगी। 1296 की जगह 1045 करोड़ का सेल्स निकल कर आया है। ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर -44% पर जा चुके हैं एंड ये सितंबर 2023 के क्वार्टर में -50% एक बार देखा गया था। उसके बाद स्थिति जो है वो सुधरती हुई नजर आई बट आज की डेट में वापस से हम उसी जगह जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। जहां तक बात है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो -460 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है जो कि पिछले 6 क्वार्टर में देखने को नहीं मिला एंड आज की डेट में लॉस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। -564 करोड़ का नेगेटिव यहां पर आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है जो कि पिछले कई क्वार्टर में हमें देखने को नहीं मिला है। तो अभी के Q3 के नंबर देखें तो हाल काफी खराब लग रहे हैं। अब आप यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू या पी रेशियो कंपेयर करने के लिए मत बैठ जाइए क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर वैल्यूएशन की बात आ जाती है एंड अभी तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है एंड इसका मतलब यही है कि क्या आप कोई महंगे प्राइसेस पर स्टॉक को नहीं खरीद रहे हैं क्या। तो अगर यहाँ पर ना यही बात आती है जो कि आज की डेट में मार्केट के अंदर इन्वेस्टर आप काफी फूक कर कदम रख रहा है एंड ये सारी चीजें देख रहा है। चलो ठीक है, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। अभी बट यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर यहाँ पर सेम है, जिस क्वार्टर में था वैसा ही सेम क्वार्टर यहाँ पर निकल कर आया बट FIs यहाँ पर ऑलमोस्ट हाफ हो चुके हैं। 50% अपनी होल्डिंग घटा दी है। पता नहीं आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर गया है या नहीं गया है बट यस अपडेट काफी दिन पहले हो गया था। मैं आज की डेट में रख रहा हूँ ये आपके सामने बात। एंड DIs भी यहाँ पर जो है ना ऑलमोस्ट 0.50-0.60% है यहाँ पर जो है ना कट कर दी है अपनी होल्डिंग। 5.16% से 4.55% निकल कर आए। पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ा है बिकॉज ऑफ आप देखेंगे जगह जगह आपको ओला देखने को मिल जाती है। ब्रांड तो बन रहा है, ऐसी बात नहीं कि ब्रांड नहीं बन रहा, ब्रांड तो स्टेब्लिश हुआ है। भले ही इमेज थोड़ी सी यहाँ पर खराब हुई हो लेकिन आगे चलकर बहुत सारी चीजें सही हो भी जाती। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें खराब रहती हैं। ऑफ कोर्स न्यू एज मोबिलिटी स्टॉक है तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा बॉस। एंड जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं काफी यूनिक है तो उस पर यहाँ पर ना नजर तो बनेगी एंड किसी का भी फेवरेट स्टॉक बन जाएगा। बट आज के टाइम में फेवरेट स्टॉक हो ना हो, फेवरेट स्टॉक तब तक आपके लिए है जब तक आपके पोर्टफोलियो में लॉसेस वो नहीं दिखा रहा है। जैसे ही एक बार लॉस दिखाने लगता है वो फेवरेट के कॉर्नर से हट जाता है। सीधी सी बात है। यहां पर अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड का क्या हाल है तो भैया जनवरी 2025 का डेटा अपडेट होने लगा है एंड अभी सिर्फ और सिर्फ 3 यहाँ पर स्कीम्स का नाम निकल कर आया है। अभी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 10 तारीख तक ये पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा। आज 7 तारीख है, 10 तारीख में अभी टाइम है तो ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत सारी स्कीम्स है। एक ने भी यहाँ पर होल्डिंग को घटाया नहीं, म्यूचुअल फंड ने जनवरी में बेचा नहीं है। जितनी भी ये 3 स्कीम्स के नाम हमें देखने को मिल रहे हैं, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, निपॉन इंडिया इनोवेशन फंड एंड UTI इनोवेशन फंड, इन्होंने अपना जो है शेयर बेचा नहीं है ओला का। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि Q3 के नंबर्स खराब आए तो ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 2.5% ही डाउन है। कम से कम यहाँ पर लॉसेस बढ़े हैं, जिस तरीके से सेल्स गिरी है ये तो और भी ज्यादा टूटना चाहिए। 10% का लोअर सर्किट क्यों नहीं लगा या 20% का लोअर सर्किट क्यों नहीं लगा? तो इसका रीजन ये है ऑलरेडी इस स्टॉक के अंदर अगर आप देखेंगे सितंबर या अगस्त से यहाँ पर हायर साइड से 50% का करेक्शन हो चुका है। इवन 50% से ज्यादा का करेक्शन हो चुका है। स्टॉक काफी टूट चुका है। तो ऐसे में यहाँ पर और भी ज्यादा भड़बड़ा कर टूट जाना, वो भी उसी बात के लिए जो पूरा मार्केट जानता है कि अभी हाल खराब है, तो फिर क्या ही मतलब रह जाता है। एंड ऑलरेडी हम जो नंबर्स आते देख रहे हैं मार्केट के अंदर वो अच्छे नहीं आ रहे। तो अब मार्केट थोड़ा सा समझ गया है कि हाँ भाई Q3 के नंबर में जितना होना था हो गया, अब Q4 में देखेंगे। तो अभी इसीलिए एक बेहतरीन गिरावट हमने देखी, सिंपल सी बात है, एक बड़ी गिरावट हमने देखी है, सिंपल सी बात है। उसके बाद एकदम से 20-30% का फॉल हो जाना,
ये शायद मुमकिन नहीं होता। बट अभी अगर आप देखेंगे तो क्या करना क्या चाहिए, क्या आपको होल्ड करना चाहिए अगर 2-4 महीने पहले से रखे हुए हैं, या आपके पास 140 का रखा हुआ है, 130 का रखा हुआ है, क्या करें? बहुत सच्ची में मानिए मुझे नहीं पता। एक तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ऑटो सेक्टर के अंदर वॉलेटिलिटी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना ग्रोथ की जब हम सोचते हैं तो वो ग्रोथ आ नहीं रही है, ठीक है ना। दूसरी बात, राइजिंग कंपटीशन बहुत राइज कर गया। भले ही आप मार्केट शेयर में गेन कर गए हैं, आप बजाज ऑटो को यहाँ पर फेल कर आप ऊपर टॉप पर दोबारा आ गए हैं, वो एक अलग बात है। क्योंकि आप देखें ईवी के अंदर शुरुआत आपसे ही हुई है, आप ही को लोग जानते हैं, ठीक है। एक टाइम पर डर लगता है आपका, यहाँ पर जो भी यहाँ पर कंट्रोवर्सी चली है, बट उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें सही होने लग जाती हैं। क्योंकि ऑफकोर्स आपका जो टेक है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। सर्विस सेंटर का जो प्रॉब्लम है या वगैरह वगैरह वो जल्द से जल्द सॉल्व हो रही है। बट टेक्नोलॉजी में कोई यहाँ पर ना दोहराई नहीं है कि एक बेस्ट, तो वो तो यहाँ पर है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर। हालांकि कंपटीशन तो रहेगा, कंपटीशन काफ़ी टफ है, कंपटीशन रहने वाला है। एंड ऐसे में वैल्यूएशन मैटर करती है, ध्यान रखिएगा इस बात को, वैल्यूएशन मैटर करती है, करती रहेगी। वैल्यूएशन अगर आपको सही प्राइसिंग पर अगर मिल जाता है स्टॉक तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस देगा एक न्यू एज कंपनी में। जिस तरीके से आप स्विगी में देख रहे हैं, ठीक है ना, जिस तरीके से आप मोबीक्विक में देख रहे हैं, ठीक है। मोबीक्विक का अभी कोई नाम नहीं लेता, यहां पर मैनेजमेंट कह रहा था कि हम कई लंबे टाइम से प्रॉफिट में हैं। आज की डेट में Q3 का नंबर आया, लिस्टिंग के बाद देखिए क्या हाल हो गया, ठीक है ना। तो बात कुछ और थी और यहां पर दिख कुछ और रहा है। एंड ऐसे में वो स्टॉक कहां था, कहां पर पहुंच गया। तो यही सारी चीजें होती हैं, ये बाजार है। एंड बाजार में आपको प्राइस भाव जो है ना उस हिसाब से चलना होता है। अब ये 70 रुपए का चल रहा है, कितना सही है कितना गलत है ये आप समझिए, सिंपल सी बात है। महंगा लगता है तो अपना प्राइस रखिए कि नहीं भाई मेरे को यहाँ पर ना 40 रुपए या 45 रुपए मिलेगा तब मैं देखूंगा एक लंबे नजरिए के, उससे पहले नहीं देखूंगा। अपने अपने भाव जो है ना वो सेट करिए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो अभी यहाँ पर देखते हैं क्या है, क्या रेजिस्टेंस बहुत हो गए, 100 रुपए, 122 एंड फिर 159 के अराउंड जो टॉप है। 3 रेजिस्टेंस यहां पर बन चुके हैं इस स्टॉक के अंदर। एंड हाल ही में रिसेंटली आपका 80 रुपये, जिसे हम कई टाइम से क्रॉस नहीं कर पाए, 10-15 दिन हो चुके हैं। 80 रुपये क्रॉस करने की कोशिश करी थी 2 बारी, हो नहीं पाया, ठीक है ना। तो 80, 100, 122 एंड 159 ये आपका रेजिस्टेंस है जो कि पिछला डेटा देखकर देखने को मिल रहा है। अब ये क्रॉस करेगा तो ठीक है। सपोर्ट कहाँ देखने को मिल रहा है बॉस, ये जो है ना आपका नवंबर एंड करेंटली यहाँ पर ना आपका एक सपोर्ट जोन है जो कि आपका बनता है 66 रुपये, 65 रुपये। जब तक ये टिका हुआ है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आने को तो आज भी बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है ओला के अंदर, नहीं आई, अपने इंपॉर्टेंट जगह पर है, ऑलरेडी टूटा हुआ है 4-5 दिनों से, तो और क्या आएगी। तो ये 66-65 के नीचे जब क्लोजिंग हो जाएगी एंड उसके दिन 1-2 दिन नीचे काम कर लेगा 65-66 रुपए के नीचे, 64 पे ही क्लोजिंग हो रही है, 63 पे ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है फॉर एग्जांपल, तभी यहां पर एक नेगेटिव माहौल बनना स्टार्ट होगा। उससे पहले कोई यहां पर नेगेटिव माहौल नहीं है। जब तक 66-65 रुपए स्क्रीन पर है, जो कि पुराना डेटा नवंबर का देखने को मिल रहा है कि भाई वहीं पर सपोर्ट था एंड अभी भी वहीं पर सपोर्ट लिया है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। सारा तो यहाँ पर पब्लिक डेटा देखने को मिल रहा है, आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। जब तक ये टिका हुआ है, मान के चलिए बॉटम बना हुआ है, जब इसके नीचे कामकाज स्टार्ट हो जाए तभी नेगेटिव होगा। सो दैट ये सारी चीजें। बाकी रही फंडामेंटल की बात, तो देखिए जब फंडामेंटल समझ में ना आए तो टेक्निकल पर चले जाइए। अगर मुझसे पूछे तो क्या करें ओला के स्टॉक में, वेट करिए, न्यू एज कंपनी है, ठीक है ना। बहुत सारे यहां पर ना अमेरिका में भी कुछ ऐसे ही हाल था, नए एज स्टॉक आए बेहतरीन, एक से एक बड़ा नाम, एंड उनके स्टॉक के प्राइसेस जो है ना गोता खा गए, ठीक है ना। देखिए एक रियलिटी ये है, मैनेजमेंट कभी अपनी कंपनी को खराब नहीं बताएगा, ठीक है ना, ये बात आप मान लीजिए। एज अ इन्वेस्टर आपको ये सारी चीजें देखना चाहिए। अपने यहाँ जितनी भी न्यू एज कंपनी आ रही हैं वो हाई वैल्यूएशन पर आ रही हैं, जिनमें कमाने का अपने को कोई ठिकाना देखने को नहीं मिल रहा। समझ रहे हो ना बात, ऐसी ऐसी वैल्यूएशन पर आ रही है कि भाई वहां से करेक्शन उनमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ वो हाई वैल्यूएशन पर आ ही रहे हैं।
मान लीजिए स्टॉक मार्केट में 30, 40, 50, 60, 70 हजार करोड़ का मार्केट कैप आसान नहीं है उसको पाना। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी सेल्स इससे ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी इन न्यू एज कंपनियों से ज्यादा है, ठीक है ना। आज की डेट में वो मार्केट कैप अचीव नहीं कर पा रही जो ये सब न्यू एज कंपनियां ले रखी है। बहुत गौरतलब बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, आपको समझना है ये बात को। वो कंपनियां अचीव नहीं कर पा रही, ग्रोथ है उनके पास, ठीक है ना, ग्रोथ है, बट वो अचीव नहीं कर पाई 60-70 हजार करोड़ का मार्केट कैप। आसान नहीं है इस मार्केट के अंदर। एंड आप सोचो उसके अंदर आकर आपको ये देखने मिल जाए, ये क्या था जब लिस्टिंग हुई थी ना, मैंने आपसे क्या कहा था, इसको ले जाएंगे ये 150 तक एंड उसके बाद डंप कर देंगे। बिकॉज ऑफ ट्रेडर कम्युनिटी ये सारा काम करती है बॉस। उसको जिस लेवल पर सही लगता है ना वो मिल जाता है, एक बार लेवल उसको हायर साइड लेके जाते हैं एंड छोड़ देते हैं जब उसका काम हो जाता, उससे कमा लिया बस जाओ। उसको भुगतता कौन है? इन्वेस्टर। तो ये आप बात समझिए, हाइप्स भी होती है मार्केट के अंदर, बनाई भी जाती है हाइप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैनेजमेंट की तरफ से बनाया जाता है, लोग बना लेते हैं बिकॉज ऑफ, आप देखें ये पूरा एक गेम है। ट्विटर हुआ, यूट्यूब हुआ, ये सब एकदम जो है ना बाजार है एक तरीके से, ठीक है ना। उसमें हाइप जब बनती है ना तो खुद के भले का ही लोग सोचते हैं मोस्टली। ऐसे में इन्वेस्टर क्या होता है, उसकी आंखों पे पट्टी पड़ी होती है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की आसानी से, जबकि इजी मनी आपको जो है ना अब इस मार्केट में अभी तो हाल फिलहाल में देखने को मिलेगा ही नहीं। बात समझिए इस बात को, बहुत गहरी बात है, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। न्यू एज कंपनी के इतने दीवाने मत हो जाइए, उठा के देख लो मूवी का क्या हाल है आज की डेट में, समझो इस बात को। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देख लीजिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।